Hello everyone, welcome to all of you. Sri Education Hub online classes of chemistry. In our last class, we studied about the chemical properties of aryl halide. In this series, our first type of chemical property of aryl halide is substitution nucleophilic reaction. Today, we study second type of reaction of aryl halide are electrophilic substitution reaction. Electrophilic substitution reactions are shown by aryl halide, and we can say aryl halides are less reactive towards substitution electrophilic reaction as compare benzene but shows some electrophilic substitution reaction in special condition aryl halides are ortho and para-directive aryl halides are ortho and para-directive for coming electrophile मीन्स हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव का मतलब क्या है कि जो नया इलेक्ट्रोफाइल एरिल हेलाइड्स में ऐड होने के लिए आ रहा है या उसके साथ रिएक्शन करेगा, वो एरिल हेलाइड में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैच होगा। क्यों होगा इसको हम समझ सकते हैं। इट इज एक्सप्लेन्ड with the help of resonance। हम यहाँ पर एरिल हैलाइड की रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखेंगे और उसके बेस पर हम ये कह सकते हैं कि एरिल हैलाइड्स जो हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे। साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि ये बेंजीन से कम रिएक्टिव होंगे एंड और जो न्यू इनकमिंग या न्यू कमिंग जो भी हमारे पास में इलेक्ट्रोफाइल होगा वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैच होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं किसी भी एरिल हैलाइड को हैलोजन एटम में 3 लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं। ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट होंगे और यहाँ जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है वो पर्टिकुलर इस एक कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट हमारी जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगी वो इस तरह से होगी। यहाँ नहीं होगा इसमें, ये नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर डबल बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज। यहाँ इसमें ये बॉन्ड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगर इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखें तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये शिफ्ट होगा यहाँ इन दोनों कार्बन्स के बीच में और इन दोनों कार्बन के बीच का जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट होगा इस पर्टिकुलर कार्बन पे।
यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज, हेलोजन पर पॉजिटिव, और यहाँ डबल बॉन्ड। नेक्स्ट में देखें तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो शिफ्ट होगा इन दोनों कार्बन के बीच में, और ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ इस पर्टिकुलर कार्बन पे। देन नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा, हेलोजन पर पॉजिटिव, और यहाँ डबल बॉन्ड। नेक्स्ट में ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये शिफ्ट होगा यहाँ, और डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा हेलोजन के ऊपर एज ए लोन पेयर। क्लियर। अगर हम ओवरऑल इसका रेजोनेंस हाइब्रिड देखें, ओवरऑल इसका अगर हम रेजोनेंस हाइब्रिड देखते हैं तो रेजोनेंस हाइब्रिड में हमें देखने को मिलेगा बेंजीन रिंग में पार्शियल नेगेटिव चार्ज रोटेट हो रहा है, साथ ही साथ हेलोजन एटम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, और यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होगा। क्लियर। अब इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर को देखकर हम इजीली इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये हमारी फर्स्ट आयनिक स्ट्रक्चर है, ये सेकंड, और ये थर्ड। इनके अंदर अगर हम देखें तो बेंजीन रिंग में ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन एंड हियर ऑल्सो ऑर्थो पोजीशन, नेगेटिव चार्ज जो है वो प्रेजेंट है, जिसके कारण से आने वाला कोई भी जो भी हमारे पास में इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा, E+ होगा, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक कहाँ करेगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम देख रहे हैं बेंजीन रिंग में ज़्यादा कहाँ है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। सो जो न्यू इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है इट अटैक्स इजीली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। क्लियर। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो भी हमारे एरिल हैलाइड्स हैं दीज आर द रिएक्टिव टूवर्ड्स सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। बट अगर हम यहाँ पर ये कहें कि बेंजीन के कंपैरिजन में इनकी रिएक्टिविटी कम होती है, बेंजीन के कंपैरिजन में इनकी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। उसके पीछे रीज़न क्या है, एरिल हैलाइड्स are less reactive towards SE reaction as compare benzene due to प्रेजेंस ऑफ हेलोजन। और हेलोजन का हम जानते हैं -I इफेक्ट होगा। हेलोजन का -I इफेक्ट होने के कारण से ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की कोशिश करेगा, जिसके कारण से इसकी रिएक्टिविटी थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगी एज कंपेयर बेंजीन। इसको अगर हम देखें अब यहाँ पर जो ये हेलोजन है इसका -I इफेक्ट है। यहाँ जो ये मैंने एरो जो लगाया है इट शोज -I इफेक्ट। क्लियर। जिसके कारण से बेंजीन रिंग से ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की कोशिश करेगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में कम हो जाएगी। और इसी में अगर हम देखें कि अगर बेंजीन की बात की जाए, बेंजीन में किसी भी तरह का कोई भी -I इफेक्ट का ग्रुप प्रेजेंट नहीं है,
जिसके कारण से यहाँ इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग से बाहर की तरफ नहीं जाएंगे। इट मीन्स इट इज कंप्लीटली फ्री टू एक्सेप्ट न्यू इलेक्ट्रोफाइल। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एरिल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन एज कंपेयर बेंजीन। क्लियर। अब इसके बाद में हम देखते हैं सम एग्जांपल्स ऑफ SE रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, यहाँ हमें क्या ध्यान रखना है, अटैक होगा किसका, E प्लस का। इन रिएक्शंस के अंदर E प्लस क्या होगा हमें उसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। और रिएक्शंस जो बिल्कुल इजीली हम कर पाएंगे, किसी तरह की इनमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इसके अंदर अगर हम देखें फर्स्ट टाइप की जो हमारी रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन मीन्स एरिल हैलाइड में हमें हेलोजन को ऐड करना है। अब हेलोजन को जब हमें ऐड करना है तो यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा E प्लस जो होगा ये हमारा X प्लस की फॉर्म में होगा। क्लियर। कोई भी हेलोजन हम यहाँ पर ऐड करवा सकते हैं। इसके लिए हम एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले रहे हैं। हमारा जो पर्टिकुलर एग्जांपल है वो पर्टिकुलर एग्जांपल हमने लिया है कि क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम करवा रहे हैं। क्लोरोबेंजीन का हम यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हमें करवानी है किसके साथ में, कोई भी यहाँ पर हम हेलोजन ले रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर क्लोरीन ही ले लिया। यहाँ पर जो प्रेजेंस होगी वो प्रेजेंस हमें लेनी है ड्राई FeCl3, या फिर हम यहाँ पर ले सकते हैं AlCl3। अगर हम यहाँ पर हेलोजन लेते हैं, यहाँ हम X2 लेते हैं, तो यहाँ पर भी हमें FeX3 या AlX3 का यूज़ करना है। क्लियर। तो इससे जो हमारे प्रोडक्ट बनेंगे, अब ये जो एरिल हैलाइड्स हैं these are ortho and para directive, so our products are also ortho substituent and para substituent। क्लियर। यहाँ पर ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, या हम ये कह सकते हैं 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, और ये 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। ये जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर ये होगा माइनर, और ये जो बनेगा ये मेजर प्रोडक्ट होगा, मीन्स ज़्यादा अमाउंट में बनेगा। इसके पीछे रीज़न क्या है कि यहाँ अगर हम देखें तो हेलोजन जो हैं ये दोनों बल्की ग्रुप हैं, बोथ हेलोजन्स आर बल्की ग्रुप। क्लियर। बल्की ग्रुप होने का मतलब क्या है कि अगर ये दोनों ग्रुप पास पास की पोजीशन में यहाँ बैठेंगे तो इनको थोड़ा सा एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होगी, मीन्स यहाँ पर एक स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो जनरेट होगा। क्लियर। ठीक, जैसे दो मोटे आदमी अगर हम कहें कि बस की 2 वाली सीट पर बैठे हुए हैं तो उससे क्या होगा, उनको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होगा, तो वो क्या प्रीफर करेंगे, वो दूसरी सीट पर जाके बैठना प्रीफर करेंगे, और वो प्रीफरेंस यही होगी। इन्होंने क्या किया, अपनी सीट को चेंज कर लिया, मीन्स इन दोनों के बीच में क्या आ गया, यहाँ पे गैप आ गया, जिसके कारण से स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगा, कम होगा। क्लियर। अगर हम इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को देखें, इस रिएक्शन की मैकेनिज्म, इस रिएक्शन की मैकेनिज्म के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, कितने स्टेप में ये कंप्लीट होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म से होगी। ये तो हमें पता है बिकॉज वी स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो मैकेनिज्म का जो हमारा पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, इलेक्ट्रोफाइल का हमें यहाँ पर क्या करवाना है,
सब्स्टिट्यूशन करवाना है। क्लियर। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, सबसे पहले हमारे पास में इलेक्ट्रोफाइल बनना चाहिए। तो पहला स्टेप क्या होगा हमारा, फॉर्मेशन ऑफ ई प्लस, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन। कैसे होता है इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन, उसको अगर हम देखें तो जो हमने यहाँ पर ड्राई AlCl3 या FeCl3 लिया है, मैं यहाँ पर AlCl3 लेके चल रहा हूँ प्लस Cl2, इनके बीच में रिएक्शन होगी। यहाँ पर AlCl3 में एल्यूमिनियम है, मेटल है, हमेशा क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेगा। इसकी प्रेजेंस के कारण जो क्लोरीन और क्लोरीन एटम के बीच का जो बॉन्ड है, इसमें हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा। क्लियर। मीन्स एक क्लोरीन के ऊपर तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरे क्लोरीन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसके कारण से एक Cl प्लस बनेगा और दूसरा Cl माइनस बनेगा। जो Cl माइनस है वो कहाँ जुड़ेगा, AlCl3 के साथ, बिकॉज एल्यूमिनियम इज ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट, सो Cl माइनस अटैच्ड विद AlCl3। क्लियर। तो यहाँ पर क्या बनेगा, AlCl4 और माइनस प्लस Cl प्लस। अब यहाँ जो ये बना है ये है हमारा E प्लस इलेक्ट्रोफाइल। जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी, E प्लस क्या होगा हमारा, X प्लस होगा। तो यहाँ हमारा फॉर्मेशन हो गया इलेक्ट्रोफाइल का। नेक्स्ट अगर हम सेकेंड स्टेप की बात करें, अब इलेक्ट्रोफाइल बना है, इट मीन्स चुपचाप नहीं बैठेगा, ये अटैक करेगा। कहाँ अटैक करेगा, इन दोनों के बीच में तो रिएक्शन हो गई। जो हमने यहाँ पर AlCl3 लिया था और Cl2 लिया था, इन दोनों के बीच में तो रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको अटैक करने के लिए प्लेस कहाँ बचा है, कौन है बेचारा, कि ये बचा हुआ है, हमारा जो क्लोरोबेंजीन है ये बचा हुआ है। अब ये अटैक कहाँ करेगा, क्लोरोबेंजीन के ऊपर अटैक करेगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं सेकेंड स्टेप में, अटैक ऑफ E प्लस, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहाँ पर होगा, जो हमारे पास में क्लोरोबेंजीन है प्लस Cl प्लस, क्लोरोबेंजीन के ऊपर इस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। और अटैक होने के लिए हमने देखा था कि पोजीशन कहाँ होंगी, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कहाँ होगी, जो हमने इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर में देखा था, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। यहाँ हम सिर्फ ऑर्थो को एक को कंसीडर करेंगे, बिकॉज मैकेनिज्म में हमें दोनों को दिखाने की या शो करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम एक को यहाँ पर एक पोजीशन को कंसीडर कर सकते हैं। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ कंडीशन क्या होगी, हाइड्रोजन यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है, इट इज़ अंडरस्टूड। क्लियर। तो ये जो बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन पेयर की फॉर्म में या नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में आ जाएगा, जिसके कारण से Cl यहाँ पर अटैक कर देगा और अटैक करके ये इसके साथ में यहाँ अटैच हो जाएगा। और यहाँ साथ में कौन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन भी इसके साथ में जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये बॉन्ड नहीं होगा इसमें। ठीक है, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेना, यहाँ पर ये बॉन्ड नहीं है। क्लियर। यहाँ ये इसमें बॉन्ड नहीं है, थोड़ा इसको करेक्ट कर लेना। अब यहाँ जो हमारे पास में ये जो स्पीसीज बनी है, इंटरमीडिएट जो बना है, इस इंटरमीडिएट में आगे से आगे क्या कंडीशन चलेगी कि यहाँ इस पोजीशन पे हमारे पास कैसा चार्ज आ जाएगा। यहाँ जो हमने देखा है इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज था। अब नेक्स्ट के अंदर अगर हम देखें तो नेक्स्ट में क्या होगा, इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं, ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट होगा, या हम ये कहें कि इसको हम डायरेक्टली इस तरह से कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं कि नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होना है, थर्ड स्टेप, उस थर्ड स्टेप में क्या कंडीशन होगी कि ये हाइड्रोजन यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा और इलेक्ट्रॉन पेयर देके यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। क्लियर।
H प्लस की फॉर्म में। तो हमारा जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा, एलिमिनेशन ऑफ H प्लस। लास्ट तो हमने यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को देखा था, इसी को ही हम यहाँ कंसीडर करेंगे नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो कंडीशन क्या होगी, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ इसमें डबल बॉन्ड था, यहाँ इसमें डबल बॉन्ड, और ये बॉन्ड वापस शिफ्ट हो जाएगा क्लोरीन पे। यहाँ से H प्लस जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, प्लस H प्लस। क्लियर। ये इस हेलोजिनेशन की मैकेनिज्म है। अगर इसमें किसी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट करके इसको पूछ सकते हैं। अब आगे हम इसके अंदर जो नेक्स्ट जो हमारी सेकंड टाइप की जो रिएक्शन है या सेकंड एग्जांपल जो है सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन का, उसको करते हैं। सेकंड टाइप की जो हमारी इसमें रिएक्शन होंगी वो है नाइट्रेशन, नाइट्रेशन मीन्स यहाँ पर NO2 जो ग्रुप है NO2 प्लस, उसका अटैक होना है और उसको ऐड होना है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। क्लियर। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है E प्लस, ये क्या होगा, NO2 प्लस होगा। क्लियर है। तो ये रिएक्शन क्या होगी, जब हमारे पास में कोई भी एरिल हैलाइड, जैसे यहाँ हमने लिया क्लोरोबेंजीन, इसको हमें हीट करना है, किसके साथ, मिक्सचर लेना है। यहाँ पर हमें कंसंट्रेट HNO3 प्लस H2SO4, इसके मिक्सचर के साथ में हमें इसको हीट करना है, और हीट करेंगे तो हमारे पास में जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट बनेंगे। ऑर्थो पे NO2 प्लस पैरा पोजीशन पे NO2 जो है वो ऐड होगा। नाम इनका लिख सकते हैं हम, क्या नाम होगा इसका, ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन लिख सकते हैं, ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। ये हो जाएगी पैरा नाइट्रो, ये है ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। इसी तरह से पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट इसके अंदर हम देखें जो हमारी थर्ड टाइप की जो रिएक्शन है, थर्ड टाइप की रिएक्शन है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन रिएक्शंस के लिए जो E प्लस होगा, और E प्लस इज SO3H प्लस होगा, मीन्स सल्फोनिक एसिड का जो ग्रुप है वो ऐड होगा। क्लियर। इस रिएक्शन को हम देखें कि हमारे पास में कोई भी हेलोएरिन है, यहाँ हम पर्टिकुलर एग्जांपल ले रहे हैं क्लोरोबेंजीन का, इसकी रिएक्शन हमें करवानी है कंसंट्रेट H2SO4। यहाँ पर कंसंट्रेट H2SO4 के 2 मॉलिक्यूल यूज होंगे और इसको हमें हीट करना है। तो जो प्रोडक्ट है
SO3H प्लस SO3H, ये हमारे प्रोडक्ट बनेंगे। अगर हम इनका नाम देखें तो क्या होगा, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है और ये क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो क्या कह सकते हैं हम, ऑर्थोक्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्लियर। यहाँ पर वही कंडीशन है जो हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट रिएक्शन में हैलोजिनेशन में बात की थी। ऑर्थो वाले जो प्रोडक्ट हैं वो क्या होंगे, माइनर, और पैरा वाले जो प्रोडक्ट हैं वो क्या होंगे, मेजर। क्लियर। इसके बाद में अगर हम बात करें फोर्थ हमारी जो रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो टाइप की होती है। फर्स्ट है इसके अंदर एल्किलेशन, और सेकंड है इसमें एसिलेशन। एल्किलेशन एंड एसिलेशन। एल्किलेशन नाम से क्लियर है, मीन्स यहां पर किसी भी एल्किल ग्रुप का एडिशन होगा। क्लियर। एल्किल ग्रुप का एडिशन होगा, और एसिलेशन के अंदर हमारे पास एसिटिल ग्रुप का एडिशन होगा। इसमें तो कोई भी एल्किल ग्रुप ऐड होगा और इसमें कोई भी एसिटिल ग्रुप ऐड होगा। क्लियर। अब हम यहाँ पर देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलेशन को। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पार्ट जो है हमारा एल्किलेशन। यहाँ हम पर्टिकुलर एग्जांपल लेंगे। यहाँ एल्किलेशन में हम एल्किल ग्रुप जो है वो मेथिल ग्रुप को ऐड करेंगे। तो यहाँ अगर हम बात करें तो जो हमारा E+ है वो क्या हो जाएगा, CH3+ हो जाएगा। क्लियर। रिएक्शन को अगर हम देखें तो यहाँ पर हम कोई भी हेलो एरिन, मीन्स हमने यहाँ पर क्लोरोबेंजीन लिया है। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम करवा रहे हैं किसके साथ में, CH3Cl मेथिल क्लोराइड के साथ। प्रेजेंस यहाँ होगी ड्राई AlCl3। क्लियर। और इसको हमें हीट करना है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट होगा सेम जो अभी तक की रिएक्शंस में था। ऑर्थो पोजीशन पे CH3 ऐड होगा प्लस पैरा पोजीशन पे CH3 ऐड होगा। क्लियर। यहाँ इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, ऑर्थोक्लोरोटोलुइन। क्यों दे सकते हैं ऑर्थोक्लोरोटोलुइन, क्योंकि अगर हम इसकी बात करें तो ये जो हमारा पार्ट है ये टोलुइन का पार्ट है। क्लियर। तो हम क्या कह सकते हैं इसको, ऑर्थोक्लोरोटोलुइन, और ये हो जाएगी पैराक्लोरोटोलुइन। क्लियर। अब इसके अंदर अगर हम बात करें नेक्स्ट जो हमारा सेकंड पार्ट है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में, बी पार्ट है इसका एसिलेशन। एसिलेशन। एसिलेशन में यहाँ हम एसिटिल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करवाएंगे। तो यहाँ जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है E+, वो हो जाएगा CH3CO+। क्लियर। यहाँ पर हम पर्टिकुलर रिएक्शन को देखते हैं। जब क्लोरोबेंजीन या किसी भी एरिल हैलाइड की क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम करवा रहे हैं किसके साथ में, एसिटिल क्लोराइड के साथ में करवा रहे हैं। एसिटिल क्लोराइड मीन्स CH3COCl। एसिटिल क्लोराइड का हम यहाँ एग्जाम्पल लेंगे। इन सभी रिएक्शंस के अंदर अगर हम बात करें तो हमारे पास में हाइड्रोजन जो अंडरस्टूड रहता है, और यहाँ से ये जो रिएक्शन कंप्लीट होगी वो ड्राई AlCl3 की प्रेजेंस में इसको हीट करने पर कंप्लीट होगी।
जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा COCS3 COCS3, इसका अगर हम नाम देखें तो ये क्या है, कीटोनिक ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि इसके इस साइड में भी एल्किल है और यहाँ क्या है, एरिल ग्रुप है। तो इसका अगर हम नाम कहें तो ये एसीटोफिनोन है, एसीटोफिनोन। और ये ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरीन, तो हम क्या लिख सकते हैं, ऑर्थोक्लोरो एसीटोफिनोन। क्लियर। अब इसके बाद में हमारी जो नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन है, यहाँ हमने स्टडी किया है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्किलेशन, एसिलेशन। ये थी हमारी सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। उसके बाद हम अपनी थर्ड टाइप की जो रिएक्शन है उनको स्टडी करते हैं। थर्ड टाइप की जो हमारी रिएक्शंस हैं, रिएक्ट विद मेटल्स, रिएक्ट विद मेटल्स। बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है, सिमिलरली उसी तरह से होंगी जिस तरह की रिएक्शंस हमने एल्किल हैलाइड के अंदर की थी मेटल्स के साथ में। यहाँ इसके अंदर जो हमारी फर्स्ट रिएक्शन है रिएक्ट विद मैग्नीशियम, रिएक्ट विद मैग्नीशियम। एल्किल हैलाइड के हमने मैग्नीशियम के साथ में रिएक्शन करवाई थी, तो क्या बना था, ग्रीनियर रिएजेंट बना था। क्लियर। तो यहाँ पर भी हमारा ग्रीनियर रिएजेंट ही बनेगा। वो एलिफेटिक ग्रीनियर रिएजेंट था, ये क्या होगा, एरोमेटिक ग्रीनियर रिएजेंट होगा, जो इजीली वाटर की प्रेजेंस में इजीली हम ये कह सकते हैं कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्ट करके हमें इजीली फिनोल दे देता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ एक बार ग्रीनियर रिएजेंट के फॉर्मेशन तक ही इस रिएक्शन को देखेंगे। जैसे यहाँ पर हमने पर्टिकुलर एग्जांपल लिया है ब्रोमोबेंजीन का। इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ। प्रेजेंस सेम वही, ड्राई ईथर की प्रेजेंस लेंगे और क्या बनेगा, MgBr। नाम क्या होगा इसका, वहां पर था मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यहां पर क्या हो जाएगा, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, या ये क्या है हमारा ग्रीनियर रिएजेंट। क्लियर। ये हमारा ग्रीनियर रिएजेंट हो जाएगा। सेकंड इसके अंदर अगर हम बात करें तो जो हमारी नेक्स्ट इसमें रिएक्शन है, रिएक्ट विद सोडियम। सेकंड रिएक्शन हम इसमें लेंगे, रिएक्ट विद सोडियम। एल्किल हैलाइड्स के अंदर हमने देखा था सोडियम के साथ में रिएक्शन से क्या बन रहे थे, वहां पर हायर एल्केन्स बन रही थी। ठीक है। यहां अगर हम बात करें तो यहां जो रिएक्शन हम कंसीडर करेंगे वो हमारी रिएक्शन होगी वोल्टज फिटिंग, जो हम एल्किल हैलाइड में स्टडी कर चुके हैं। हम यहाँ पर सिर्फ इसमें एक ही टाइप की रिएक्शन करेंगे, वो कौन सी होगी, फिटिंग रिएक्शन। क्योंकि ये तीन टाइप की रिएक्शन इसके अंदर आती हैं सोडियम के साथ में रिएक्शन में। एक तो आती है इसके अंदर वोल्टज रिएक्शन, दूसरी आती है इसमें फिटिंग रिएक्शन, और तीसरी आती है इसमें वोल्टज फिटिंग, वोल्टज फिटिंग रिएक्शन।
ध्यान क्या रखना है हमें, वोल्टेज रिएक्शन के अंदर हमने 2 मॉलिक्यूल लिए थे किसके, एल्किल हैलाइड के, क्लियर, और प्लस क्या लिया था हमने, सोडियम लिया था। वोल्टेज फिटिंग के अंदर हमने क्या लिया था, एक हमने लिया था एल्किल हैलाइड, एक हमने लिया था सोडियम, और एक हमने किसका यूज़ किया था, एरिल हैलाइड का यूज़ किया था। ARX मीन्स एरिल हैलाइड। और फिटिंग रिएक्शन के अंदर हमें क्या यूज़ करना है, 2 मॉलिक्यूल यूज़ करेंगे हम यहाँ पर एरिल हैलाइड के सोडियम के साथ। क्लियर, बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है, किसी तरह की इसमें कोई दिक्कत या कोई डाउट नहीं होने वाला है। तो फिटिंग रिएक्शन के अंदर अगर हम देखें, यहाँ हम एरिल हैलाइड का एग्जाम्पल ले रहे हैं, कोई भी एरिल हैलाइड ले सकते हैं, हमने कॉमन एग्जाम्पल लिया है एरिल हैलाइड का। प्लस सेम कंडीशन, 2 मॉलिक्यूल हमें सोडियम के रिक्वायर्ड हो गए या ज़रूरत पड़ेगी हमें, और यहाँ पर ये दूसरा मॉलिक्यूल है हमारा एरिल हैलाइड का। तो एलिमिनेशन किसका होना है, यहाँ से एलिमिनेशन होना है ये X, ये 2Na और ये X, ये पार्ट एलिमिनेट होगा। रिएक्शन वही ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कंप्लीट होगी, और बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा, बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, बाइफेनिल, बाइफेनिल। क्लियर। अब आगे इस लेसन के अंदर जो हमें स्टडी करना है, हम इसके अंदर हमारे जो पॉली हैलोजन डेरिवेटिव्स हैं, फ्रियोन्स वगैरह हैं, कुछ कंपाउंड्स की हमें स्टडी करनी है। यहाँ हमारे एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड जो हैं, उनके प्रिपरेशन मेथड, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। सो हैव ए गुड डे।